गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है डे 4 स्केच की कमांड। आज हमारा लास्ट डे है। इसके बाद हमारे स्केच वाली जितनी भी कमांड है वो कंप्लीट हो जाएंगी। क्लियर है? तो सबसे पहले हम कौन सी कमांड से आज शुरुआत कर रहे हैं? तो आज मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ रिपेयर स्केच। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, रिपेयर करेगा। वो क्या करेगा? देखो, स्केच के बेसिक 3 रूल होते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो ऑटोकैड हो, चाहे वो सॉलिडवर्क हो, फ्यूजन 360, कैटिया, क्रियो, इन्वेंटर, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, स्केच के बेसिक 3 रूल हमेशा याद रखना। रूल नंबर 1, कभी भी लाइन के ऊपर एक और लाइन मत बनाना। जैसे एक लाइन बनी हुई है तो इसके ऊपर एक और लाइन मत बनाना। ठीक है? तो इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। तो स्केच के अंदर कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 2, कभी भी स्केच सेल्फ इंटरसेक्टिंग नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? सेल्फ इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे तुम स्केच बना रहे हो और इसने ना घूम फिर के ऐसे अपने आप को ही काट लिया। ऐसे ये देखो, यहां से इस लाइन ने अपने आप को काट लिया ना, तो सेल्फ इंटरसेक्टिंग नहीं होनी चाहिए। ये चीज अलाउड नहीं होती, कट नहीं होनी चाहिए। ठीक है? ऐसे टच हो जाए वो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे टच हो गया कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसे क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है? ये क्या था? रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, स्केच शुड बी क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब देखो, अभी ये स्केच ओपन है कि क्लोज है? ओपन है। और स्केच हमेशा क्या होना चाहिए? क्लोज। अभी भी ओपन है, क्लोज है? ओपन है। और इसको अगर मैं यहाँ कर दूं, अब क्लोज है। तुमने एक चीज ऑब्जर्व करी, जैसे ही ये बंद हो गया ना, इसके अंदर ग्रे कलर आ गया। तो ये एक ना शेडेड स्केच कंटूर है। ये कमांड सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। इससे ये पता चल जाता है कि स्केच कहीं से ओपन है, क्लोज है। देखो, अगर ये ऑन है इसके अंदर ग्रे कलर आएगा, अगर ये ऑफ है तो आएगा ही नहीं। और अगर ये ऑन है, इसे ऑन ही रखने में फायदा है। इससे ये पता चल जाएगा कि तुम्हारा स्केच ओपन है या क्लोज। कई बार इतने कॉम्प्लिकेटेड स्केच बनाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। हम है ना ऐसे दावा करते हैं कि भाई स्केच है ना क्लोज है, पर है ना वो कहीं से ना ऐसे जूम करके देखते हैं, जब पता चलता है कि भाई स्केच तो खुला हुआ है। ज्यादातर टेंजेंट के केस में देखो, अब देखने में तो ऐसे ही लगेगा ना कि भाई बंद है। तो ये एक रिपेयर स्केच है। क्या है ये? रिपेयर स्केच। ये क्या करेगा? उसको रिपेयर कर देगा। कैसे? अब देखो 0.04, अगर इससे कम गैप हुआ तो वो हाईलाइट कर देगा। उसने हाईलाइट करा, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो गैप है ना वो इस वैल्यू से ज्यादा है। थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं यहाँ पे। अब देखो, जैसे 0.6 की रेंज में आया, 0.3 में तो नहीं आ रहा, 0.6 में आ रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि ये स्केच यहाँ पे क्या हो रहा है? ओपन है। मतलब कि ये जो रिपेयर स्केच है ना, इसका काम है जहां से स्केच ओपन है उस चीज को हाईलाइट कर देना। रिपेयर स्केच। ठीक है? तो ये जैसे मैंने रेंज बढ़ाई, ये देखो कर दिया ना इसने। अब हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कंट्रोल की हेल्प से सेलेक्ट करेंगे और क्या कर देंगे? कॉन्सिडेंट या मर्ज भी कर सकते हो। ठीक है? इससे हमने रिपेयर कर लिया अपने स्केच को। सो दिस इज कॉल्ड रिपेयर स्केच। क्लियर हुआ इतना? उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ट्रिम के अंदर कौन कौन सी कमांड होती है। अच्छा, जैसे मान लिया हमारे पास 2 लाइनें हैं, एक लाइन यहाँ पे है और एक लाइन यहाँ पे है। हमें क्या बनाना है? कॉर्नर बनाना है। क्या बनाना है? इन दोनों को लाइनों को जोड़ के कॉर्नर बनाना है। तो ट्रिम के ना अंदर और भी ऑप्शन होते हैं, खाली पावर ट्रिम नहीं होता। ये बाकी के ऑप्शन भी तो होते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है? कॉर्नर। तो इसके तो नाम में ही कॉर्नर है। समझ जाओ कॉर्नर से क्या होएगा। एक लाइन ये सिलेक्ट करी, एक लाइन ये सिलेक्ट करी, क्या बन गया भाई? अच्छा, कॉर्नर बनने के लिए लाइन को एक्सटेंड होना पड़ा या ट्रिम होना पड़ा? एक्सटेंड होना पड़ा। अच्छा चलो, एक दूसरा केस बनाता हूँ, ये वाला केस, जिसमें 2 लाइनें आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है। अब मुझे बनाना है कॉर्नर, लेकिन ऊपर वाली 2 लाइनों से। इस वाली दो, नीचे वाली 2 लाइनों से नहीं, ऊपर वाली 2 लाइनों से। तो हमने ट्रिम कमांड ली और यहाँ पे कौन सी कमांड ले ली? कॉर्नर। एक लाइन ये सिलेक्ट करी, एक लाइन ये सिलेक्ट करी, लो जी कॉर्नर बन गया। तो कॉर्नर कमांड किस काम आती है? कॉर्नर बनाने के। अब एक होता है ट्रिम अवे इनसाइड और एक होता है ट्रिम अवे आउटसाइड। इन दोनों में क्या फर्क है? देखो, इनको समझाने के लिए ना मैं 2 एग्जांपल बना देता हूँ। एक लाइन ये रही और एक लाइन यहाँ पे। ये एक तरह से दोनों लाइनें मेरी बाउंड्री है। क्या है ये दोनों? और इसके अंदर हॉरिजॉन्टल 3-4 लाइनें बना दो। जैसे ये मैंने एक लाइन बना दी, ठीक है ना?
1 2 3 4 बना दी 4 लाइनें। अब देखना है वो ट्रिम अवे इनसाइड और आउटसाइड तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैंने लिया ट्रिम अवे इनसाइड। क्या लिया? ट्रिम अवे इनसाइड। पहले तो दो बाउंड्रियां सेलेक्ट कर लो, एक लेफ्ट वाली और एक राइट वाली। अब चाहे तुम अंदर से सिलेक्ट करो चाहे तुम बाहर से सिलेक्ट करो लाइन को, लेकिन गायब कहां से होगी? इनसाइड से। देखो बाहर सेलेक्ट कर रहा तब भी अंदर से, और अंदर सेलेक्ट कर रहा हूं तब भी अंदर से। इसीलिए इस कमांड का क्या नाम है? ट्रिम अवे इनसाइड। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ट्रिम अवे आउटसाइड। तो यहाँ से मैं थोड़ा अंडू कर देता हूँ इसमें, कंट्रोल जेड से। ठीक है जी, ट्रिम एंटिटीज कमांड ले ली। अब हमने क्या ले लिया? ट्रिम अवे आउटसाइड। तो पहले लेफ्ट वाली और राइट वाली बाउंड्री सेलेक्ट कर ली। अब चाहे अंदर से सिलेक्ट कर लो चाहे बाहर से सिलेक्ट कर लो, लेकिन गायब कहाँ का होएगा? आउटसाइड का। इसीलिए इस कमांड का नाम है ट्रिम अवे आउटसाइड। उसके बाद क्या? ट्रिम टू क्लोजेट। क्लोजेट का मतलब क्या है कि भाई जैसे सिलेक्ट करा गायब, सिलेक्ट करा, सिलेक्ट कर करके गायब करना। क्या मतलब है इसका? मतलब सिलेक्ट करके डिलीट करना एक तरह से। तो इसको बोलते हैं ट्रिम टू क्लोजेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि जो चीज डिलीट होगी वो पहले ऑरेंज कलर में दिखेगी, सिलेक्ट करते ही वो डिलीट हो जाएगी ऐसे। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसी कोई टाइप जो तुम्हें समझ में नहीं आई, बट सबसे ज्यादा कौन सी यूज होती है? पावर ट्रिम। नमस्ते जी, पावर ट्रिम समझ में आ गया? पावर ट्रिम सबसे ज्यादा यूज इसलिए होता है कि ये इजी है, यहाँ से ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया ना, अपने हिसाब से जैसे मर्जी ट्रिम करना कर, लेकिन ये बाकी के ऑप्शन भी तुम्हें पता होने चाहिए। इतना क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट कमांड पे। स्मार्ट डायमेंशन सभी यूज करते हैं, लेकिन इसके अलावा हॉरिजॉन्टल डायमेंशन भी होती है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? जैसे एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, तो इसमें ओनली हॉरिजॉन्टल डायमेंशन आएगी। और वर्टिकल में कैसी आएगी? ओनली वर्टिकल। ये देखो ऐसे वर्टिकल। ठीक है, अब तुम कहोगे कि सर ये काम तो हम स्मार्ट से ही कर लेते हैं हम तो, लेकिन स्मार्ट डायमेंशन से कई बार है ना हमें वर्टिकल डायमेंशन देनी होती है, पर बार बार क्या आ जाती है? हॉरिजॉन्टल। तो उस केस में तुम डायरेक्ट वर्टिकल ही ले सकते हो ताकि हॉरिजॉन्टल आए ना। अब वर्टिकल लेने का ये मतलब है कि भाई 100% सिर्फ क्या आएगी? हॉरिजॉन्टल तो नहीं आएगी, लेकिन स्मार्ट डायमेंशन में तो दोनों आ जाती है। अब आ जाओ बेस लाइन डायमेंशन। क्या आ गया ये? देखो एक होता है बेस लाइन, एक होता है कंटिन्यू। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल है और इसके अंदर हमने कुछ छोटे छोटे क्या बना दिए? सर्कल बना दिए। अब हमें हर सर्कल का डिस्टेंस दिखाना है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, एक बेस पॉइंट से। समझ रहे हो? अभी पता चल जाएगा तुम्हें बेस लाइन का। स्मार्ट डायमेंशन से पहले टोटल डायमेंशन ले लो, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ले लिए टोटल। अब इसके बाद तुमने क्या किया? कौन सी डायमेंशन ले ली? बेस लाइन। कौन सी ले ली? 1 2 3 4 5। तो देखो सारी की सारी डायमेंशन कहाँ से है? एक सिंगल पॉइंट से। भाई इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना है? 26। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना है? 54। मतलब सारे के सारे तीनों डायमेंशन कहाँ से है? फर्स्ट वाले से। समझ रहे हो? जब एक ही लाइन से सारी डायमेंशन शो करनी हो तब हम इसको यूज करते हैं डायमेंशन को। क्या नाम था इसका? बेस लाइन। और एक होता है चेन। चेन मतलब इस सर्कल से इस सर्कल, फिर इस सर्कल से नेक्स्ट सर्कल, फिर इस सर्कल से नेक्स्ट सर्कल, उसको चेन बोलते हैं। अभी क्लियर करता हूँ ये चेन डायमेंशन। चेन डायमेंशन जैसे एक ये कितने हो गए? 2। एक ये कितने हो गए? 3। एक ये कितने हो गए? 4। तीनों सर्कल का अलग अलग इंडिविजुअल डिस्टेंस। कोई ऐसा बच्चा है जिसको बेस लाइन और इसमें कंफ्यूजन हो रही है? बेस लाइन और चेन में देखो, चेन में होता है इसके बाद ये, फिर यहीं से आगे शुरू हो गया, और बेस लाइन में तीनों डायमेंशन कहां से थे? फर्स्ट वाले सर्कल से। ये डिफरेंस है बेस में और चेन में। कोऑर्डिनेट का डायमेंशन का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू। ये ना ज्यादातर जो टेढ़े स्केच नहीं होते क्या, उनमें काम आएगा आपका। इस तरह के जो स्केच होते हैं ऐसे टेढ़े। अब ये जितने भी मैं डायमेंशन बता रहा हूं ना तुम्हें, स्मार्ट डायमेंशन अकेले ही ये सारे काम कर सकती है। ठीक है,
जैसे मैंने क्या ले लिया, ऑर्डिनेट डायमेंशन, ये देखो ये 0 हो गया, ये 23, ये 49, बढ़ता जा रहा ना, 72, 103। देखो ये मैंने 0 ले लिया, 0 से आके ये डिस्टेंस कितने पे, 23 पे, ये 49, ये पॉइंट 72 पे, ये पॉइंट 103 पे। भाई जैसे जैसे आगे जाओगे डिस्टेंस बढ़ेगा ही, घटेगा थोड़ी ना। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं इसको, एक होता है हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट, एक होता है वर्टिकल ऑर्डिनेट। मतलब एक ऊपर की तरफ, एक इस तरफ, ठीक है, सेम से ही, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बताता हूँ ये भी, 1 मिनट रुको। एक है पाथ लेंथ डायमेंशन। मान लिया तुम्हारे पास एक वायर है, इलेक्ट्रिकल वायर देखिए ना तुमने, पहले वायर इधर गई, फिर इधर गई वायर, फिर इधर गई, फिर वायर इधर गई, फिर वायर ऐसे सीधी होगी, फिर इधर होगी। इस वायर की लेंथ कैसे बताओगे, बताना जरा। अच्छा चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लिया इस पॉइंट से लेके, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये मैंने बताओ, ये वायर की लेंथ होगी 142। ये तो तुमने शॉर्टकट डिस्टेंस बता दिया। अगर इसकी वायर की लेंथ बतानी है तो इधर 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 ऐसे जाके बताना पड़ेगा ना, ये वायर की लेंथ थोड़ी ना हुई। तो कैसे बताएंगे वायर की लेंथ, पाथ लेंथ से। किससे बताएंगे, अभी बता देते हैं पाथ लेंथ। आर्क भी हो सकती थी बीच में, ये और बात है कि भाई मैंने आर्क ली नहीं, पर आर्क होती है उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके लो भाई, पाथ की लेंथ 181.93 है। कोई ऐसा बच्चा जिसको यही नहीं पता चला पाथ लेंथ क्या चीज होती है। मतलब इस पाथ की, इस रास्ते की टोटल लेंथ 181, ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल कमांड है। ये चीज तुम स्मार्ट डायमेंशन से बता सकते हो, इम्पॉसिबल। ये चीज नहीं बता सकते तुम स्मार्ट डायमेंशन से। समझ में आया। अब आ जाओ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखो ये जैसे मैंने टेढ़ा करके दिखाया ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में से सीधा सीधा आता है बस। हाँ जी क्लियर है इतना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सा ले लिया मैंने, हॉरिजॉन्टल। एक ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया 0 पे, रख दो 0 को। अब देखो पॉइंट सेलेक्ट करते जाओ, नीचे डिस्टेंस आता रहेगा। जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को 0 मान के वहां से सारे डिस्टेंस बताने हो, तब ये काम आता है। बस वर्टिकल में ये है कि भाई जैसे इसमें ऐसे आ रही है उसमें ऐसे आ जाएगी, इतना ही फर्क है। तो कोई ऐसा बच्चा जिसको स्मार्ट डायमेंशन के ऑप्शन समझ में नहीं आए, ये मेरा पर्पज है कि भाई तुम्हें इनके बारे में नॉलेज देना। यूज तो मुझे पता है कि तुम स्मार्ट डायमेंशन ही करोगे, लेकिन ऐसा ना हो कि उनको ये आ जाए कि भाई ये तो हमने कभी देखे ही नहीं, कभी सुने ही नहीं, है ना। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई तुम्हें इनके बारे में जानकारी देना कि इनसे क्या होता है। तो आज हमने क्या क्या सीखा अभी तक, ट्रिम के ऑप्शन सीख लिए, और ये रिपेयर स्केच सीख लिया, ठीक है। अब देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं तुम्हें। स्केच टेढ़ा हो गया ना टेढ़ा। अगर नहीं दिख रहा टेढ़ा तो लो एक सर्कल भी बना देते हैं ताकि तुम्हें दिख जाए। लो भाई टेढ़ा है ना ये, इसको इस स्क्रीन को सीधा कैसे करोगे, या तो Ctrl 8 दबा दो, या फिर क्या करो, यहाँ पे नॉर्मल 2 पे क्लिक कर दो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जब हम नया नया सॉफ्टवेयर डालते हैं तो ये नॉर्मल 2 ऑप्शन यहाँ होता नहीं है, यहाँ पे लाना पड़ता है ये ऑप्शन। ये ऑप्शन कैसे आता है यहाँ पे, वो बता रहा हूं। सबसे पहले तुम जाओ ऑप्शन में, किस में जाओगे, और यहाँ पे तुमने जाना है इसमें शॉर्टकट्स में, किस में जाना है, शॉर्टकट्स तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, लगता है शायद मैं कहीं गलत जगह चला गया। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। कस्टमाइज में कहाँ पे गए, कस्टमाइज, हाँ ये रहा शॉर्टकट बार। तो सॉरी ये इसमें नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, ये कस्टमाइज में ऑप्शन है शॉर्टकट बार। कहाँ पे चले गए, हाँ। और यहाँ पे तुमने जाना है व्यू में, किस में जाना है, स्टैंडर्ड व्यू। क्या लिखा भैया, और यहाँ पे ये दिख रहा है Ctrl 8, तो इसको ड्रैग करके कहाँ पे ले जाके पटक दो, यहाँ पे। लेकिन दो रखने का कोई फायदा नहीं ना, मैंने रखा ही हुआ तो वापिस ही ले आओ इसको यहाँ। तो तुम क्या करना, अपने कंप्यूटर में स्टैंडर्ड व्यू पे क्लिक करना शॉर्टकट बार के अंदर, और इस वाले पॉइंट को उठा के यहाँ पे ड्रैग करके रख सकते हो। अगर तुमने कुछ और भी रखना हो, जैसे मान लिया 4 स्क्रीन वाला ऑप्शन है,
इसको उठा के रखना तो इसको भी रख सकते हो ऐसे फॉर व्यू, समझ रहे हो? नहीं चाहिए तो रख लो, यहीं रख लो। तो कोई ऐसा बच्चा जिसको ये नहीं समझ में आया यहाँ पे नॉर्मल टू कैसे ऐड करना है, आ गया ऐड करना? अच्छा, इसको चलो हटा देते हैं अभी, ठीक है। और एक दूसरा ऑप्शन क्या बताया था मैंने शॉर्टकट का आपको, कि भाई जब मैं राइट क्लिक को दबा के रखता हूँ और हल्का सा माउस हिलाता हूँ, कैसे आता है ये ऑप्शन है, राइट क्लिक को होल्ड करके रखना और हल्का सा माउस हिलाना है। तो कितने ऑप्शन है इसमें? अगर मैं ये इस टाइम यहाँ रोक दो, हाथ हटा लूं तो सर्कल आ गया देखो, और अब देखो लाइन आ गई, देख रहे हो? अब देखो मैंने यहाँ पे जरा डायमेंशन की कमांड ले ली, समझ रहे हो? वहां पे जा भी नहीं रहा मैं, ऊपर यहीं से आई जा रहे हैं सारे ऑप्शन। तो ये कितने ऑप्शन है अभी फिलहाल शॉर्टकट में? मुझे कितने चाहिए, 8 या 12, और कौन कौन से चाहिए वो भी मेरी मर्जी के। तो कैसे करेंगे देखो, कस्टमाइज में गए और माउस जेस्चर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? जैसे तुम्हारे फोन में नहीं जेस्चर होते कि मैं डबल क्लिक करूंगा तो स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ट्रिपल क्लिक करूंगा तो टॉर्च जल जाएगी, तो ऐसे ही इसके भी जेस्चर होते हैं। इसको गैस्चर नहीं पढ़ते, गैसे गमला गैस्चर नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं? जेस्चर, जैसे जग है ना, जनता, वो वाला जेस्चर है जय। तो कितने जेस्चर है भाई अभी? 4। कितने ले सकते हैं? 12। मेरे को 8 चाहिए वैसे, 8 ले लेते हैं। हो गए भाई 8। ये किसके अंदर आएंगे? पार्ट के अंदर। ये किसके अंदर आएंगे? स्केच के अंदर। तुम्हारी मर्जी, जो रखना है रखो और जो नहीं रखना वो हटा दो। अब जैसे किसी एक चीज को ऐड करके दिखाता हूँ, जैसे सेव का बटन है, ये सेव उठा के ले गया मैं, ड्रैग करना है, ड्रैग लेफ्ट क्लिक से, माउस के लेफ्ट क्लिक से क्या करना है? ड्रैग, और ले जाके कहा किसकी जगह पे छोड़ दिया? इसकी जगह पे छोड़ दिया। अब वो हट गया और ये आ गया यहाँ, समझ गए? तो सेव का बटन आ गया। तो ये ड्राइंग के, ये असेंबली के, ये पार्ट के, ये स्केच के, ठीक है भाई। और 8 चाहिए 8 ले लो, 12 चाहिए 12 ले लो, ओके कर दो। अब देखो कितने आ रहे हैं भाई, और उसमें सेव का बटन आ रहा है, ये देखो अब सेव हो जाएगी फाइल। तो ये कौन कौन से तुम्हें चाहिए ये तुम्हारी मर्जी, 4 चाहिए 8 चाहिए 12 चाहिए वो भी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। लेकिन अभी तुम स्केच के अंदर हो या पार्ट के अंदर हो? स्केच से बाहर जाने के 2 दरवाजे बताए थे, एक तो ये वाला निशान और एक एग्जिट स्केच। तो ये वाला निशान कर दो बाहर, कर दिया। अब अगर मैं राइट क्लिक दबा के रख रहा हूं तो देखना वही ऑप्शन आ रहे हैं क्या लगा रहे हैं, क्योंकि ये पार्ट वाले हैं। अब तुम किसके अंदर हो? पार्ट के अंदर या स्केच के अंदर? पार्ट के अंदर। और स्केच के अंदर कैसे जाते हैं? स्केच पे राइट क्लिक करके एडिट स्केच, ऐसे तुम स्केच के अंदर आ सकते हो। तुम्हें पता चल जाता है तुम स्केच के अंदर हो कि बाहर हो। ये वाली निशान देख लग रहा हो, अगर ये दिख रहा है तो स्केच के अंदर हो, और अगर इस पे क्लिक करो वो चला गया, अब तुम स्केच से बाहर हो, और ग्रे कलर दिखता है। अब तुम स्केच को चेंज नहीं कर सकते, चेंज करने के लिए राइट क्लिक एडिट स्केच, अब कर सकते हो चेंज। समझ में आ गया भैया? तो एक बार लास्ट क्लास में आज मैं अब ये बता देता हूँ क्या क्या करा। आज हमने रिपेयर स्केच के बारे में जानकारी ली, शेडेड स्केच कंटूर के बारे में जानकारी ली, नॉर्मल टू ऑप्शन कैसे ऐड करना है उसके बारे में जानकारी ली। आज हमने ट्रिम की जो बाकी के ऑप्शन थे उनके बारे में जाना, स्मार्ट डायमेंशन के जो बाकी के ऑप्शन है उनके बारे में जाना, और लास्ट में माउस जेस्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दी। और एक मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें बता रखा है कि नहीं, जो ग्रीन कलर की कंस्ट्रेंट नहीं आती वो हाइड हो रखी है ना, राइट क्लिक करके स्केच एंटिटीज के अंदर व्यू स्केच रिलेशन। इससे क्या होता है कि भाई जो भी तुम कुछ बनाओगे तो ग्रीन कलर की क्या दिखने लग जाएंगी, ये कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट बोलते हैं इनको। तो आई थिंक ये मैंने बता ही रखा होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा जो मेजर स्केच का पोर्शन था वो क्या हो गया, खत्म। अब लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ एक टेक्स्ट के बारे में। किसके बारे में बता रहा हूँ? और ये जो कन्वर्ट एंटिटीज कमांड है ये मैं जब बताऊंगा जब हम पार्ट मॉडलिंग करेंगे। तो देखो जैसे 3 पॉइंट आर्क ले ली, अब ये पॉइंट आर्क बनाने के बाद इसको डॉटेड कैसे कर सकते हैं? फॉर कंस्ट्रक्शन पे क्लिक करके होगी डॉटेड। अब तुम A4 एप्पल में जाओ और इसके अंदर कर्व के अंदर इस कर्व को सिलेक्ट कर लो, और जो तुमने यहाँ लिखना है लिख लो। जैसे मैंने लिखा गुड, लिख दिया गुड, पर ये तो यहाँ किनारे से पे आ रहा है, बीच सी में नहीं आ रहा, तो सेंटर वाला ऑन कर दो। अब ठीक है, नीचे करना है ऊपर करना वो तुम्हारी इच्छा है, लेफ्ट करना है राइट करना है ना, मिरर इमेज करनी है। पर ये तो बहुत छोटा आ रहा है, इसे बड़ा कैसे करोगे? यूज डॉक्यूमेंट फॉन्ट को हटा के फॉन्ट में चले जाओ और यहाँ पे पॉइंट्स में चले जाओ और यहाँ पे 72 कर दो,
अगर यहाँ पे कोई स्टाइलिस्ट लेना है वो ले लो, फॉन्ट स्टाइल ओके कर दो, ये आ गया जी गुड। समझ में आ गया सभी को? तो ये 3D में भी लिखेंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज हमारा स्केच वाला पोर्शन यहाँ पे खत्म हो गया। थैंक यू।